ये तो बहुत विभत्स रूप है हमारे समाज का, जिस पे अगर आप जागरूक नहीं हुए तो हमको, और ये बड़े लोगों का खेल है, ये हमारा नहीं है, ये उनका खेल है जिनके पास पैसा है और एन्जॉयमेंट चाहिए उनको। बाहर जाएँगे तो लोग चर्चा करेंगे, होटल्स में किसी को बुलाएँगे कॉलेज गर्ल को तो एक्सपोज़ होने का डर है। और ये वीकेंड पे इनकी पार्टियाँ होती हैं, उन पार्टीज़ में एक लिया जाएगा ट्रे, उसमें सबकी गाड़ी की चाबी डलेंगी, उसके बाद वो उठाएँगे, अंधेरा कर दिया जाएगा, ड्रिंक किए हुए होंगे सब, जिसकी चाबी उसकी बीवी, ये उसके साथ। ओपनली हो रहा है ये? बिल्कुल, मेरे पास एक महिला आती है और वो कहती है कि मुझे बचा लो बस, लेकिन मेरी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो बड़ी अधिकारी की पत्नी थी। मैंने कहा कहाँ पे तैनात हैं? बोली वो नहीं बताऊँगी। मत बताओ, क्या करते हैं? ये होता है मेरे साथ और मैं अपने आप से ही शर्मिंदा हूँ। मैंने कहा अपने घरवालों को बोलो, हमको कहने से क्या फ़ायदा? अपने माता-पिता को बताओ, भाइयों को बताओ कि मेरे साथ, कि ये इतना बड़ा अफ़सर है, ये किसी की नहीं चलने देगा, ये मुझे ही बदचलन साबित कर देगा। मेरे पास कुछ रास्ता नहीं है। मैंने कहा छोड़ दो, तलाक ले लो। कि बोले वो प्रेस्टीज इश्यू मेरे घरवालों का भी है, इसका भी है। मैंने कहा इसकी प्रेस्टीज क्या देखती हो? ये तो तुम्हारी प्रेस्टीज से खेल रहा है, फिर इसकी क्या? इनके सबकी तो खेल रहे हैं। आज मैं दूसरे के साथ हूँ, कल उसकी दूसरे के साथ है। ये तो सबका चल रहा है और ये सुबह मुँह कैसे दिखा पाते हैं एक-दूसरे को, मुझे ये नहीं समझ आता। क्योंकि अंधेरा वहाँ है जब चाबी उठाई है और रूम में अंधेरा नहीं है। हमें पता है कि ये किसका पति है, उसको पता है कि ये किसकी पत्नी है। और मैं कहती हूँ लोग इनकार कर रहे हैं। मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं है ऐसा, नहीं है, मान लिया मैंने। फिर ये शब्द कहाँ से आया? वो मुझे बता दो ना, कोई तो मुझे क्लैरिफ़िकेशन करो। ये वाइफ़ स्वैपिंग कहाँ से आई? कहाँ से ये शब्द आया? या ज़िगोलो के लिए लोग करते हैं, मेल प्रस्टिट्यूट के लिए, कि कोई ज़िगोलो-विगोलो नहीं है, नहीं है। मान लिया मैंने, मान लिया, मैं तो बहुत पहले से कहती आई हूँ। मगर अभी एक सीरीज़ आई, सीए टॉपर, शौकीन भी आई, 2 आई हैं। शौकीन, ये कौन है फिर? इन पे भी ऐतराज़ करिए ना, मेरे कहने पे क्यों करते हैं? और मैं तो खुल के कहती हूँ कि मेरे कहने के बाद ये दोनों सीरीज़ आई। मैं तो खुल के कह रही हूँ। तो क्या इनका भी शोषण उसी तरह होता है जिस तरह से? बहुत बुरा इन लड़कों का। ये जो ज़िगोलो हैं, इनका बहुत बुरा, उन वाइफ़्स का तो है ही। एक टाइम वो आता है कि इनके परिवार ही खत्म हो रहे हैं। ये केवल रह रही हैं, वाइफ़ स्वैपिंग की मैं अभी बात कर रही हूँ, वो केवल रह रही हैं। उस महिला ने मुझे कहा कि मैं रहूँगी अब, मगर उस आदमी को ज़िंदगी में अपने हाथ नहीं लगाने दूँगी। अब ये जिसको कहेगा मैं वहाँ जाऊँगी। जब ये नहीं भी कहेगा मैं तब भी जाऊँगी। अब मैं इसकी इज़्ज़त से ऐसे खेलूँगी। अब क्या इज़्ज़त रह गई मेरी? और ये ज़िगोलो की स्थिति है कि ज़िगोलो जाते हैं पहले मसाज पार्लर में, और मुझे किसी ने कहा कि मैं जब गया मेरी बहुत उम्र नहीं थी मसाज पार्लर में, और वहाँ मुझे लड़की बॉडी टू बॉडी मसाज देने की बात कर रही थी। तो मैंने उसे मना किया कि नहीं, मैं तो नहीं करवाऊँगा ये, मैं तो किसी दोस्त के साथ आ गया। तो फिर उसने कहा चल छोड़। बाहर गई और किसी बड़ी उम्र की औरत को मेरे साथ भेज दिया। वो शुरू में तो मेरे मसाज करती रही, उसके बाद फिर उसने भी वो ये सब हरकतें शुरू करी। मैं वहाँ से निकला, मुझे नहीं जाना। मगर उसका मैं दूसरा पक्ष बताती हूँ कि जब एक बच्चा, मतलब अच्छा स्मार्ट और बॉडी-शॉडी उसकी बनी हुई, मैंने कहा मुझे अकेले में बात करनी है। चलो करते, बताओ। जी मेरा ज़बरदस्त शोषण हो रहा है, मैं बचना चाहता हूँ, मैं आत्महत्या कर लूँगा अगर मैं नहीं बचा, बहुत उम्मीद करके आप तक आया हूँ। क्या चलो बताओ। कि मैं मसाज पार्लर में जाता था, पहले जिम जाता था। जिम के बाद किसी ने कहा कि यार कभी-कभी मसाज भी कराया करो। जिम करने से जो मसल्स हैं ना, वो कभी-कभी फूल जाती हैं टेंस ज़्यादा। हो जाती हाँ, हैं। टेंस हो जाती हैं, तो मसाज करानी चाहिए। फिर मसाज पार्लर चला गया। और मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली का लड़का हूँ, बल्कि लोअर मिडिल क्लास का हूँ, तो इतना ज़्यादा अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। 1 महीना जिम किया, तो 2-4 बार मैं कि चलो मसाज पार्लर भी चला जाता हूँ। तो वहाँ से मुझे ऑफ़र दिया गया कि भई पैसे कमाने हैं? तो मैंने कहा किसको नहीं कमाने? बताओ कैसे? बोले एक वहाँ ऐसे महिला है, मुझे, मैंने कहा तुझे बताया नहीं उसने क्या करना? नहीं बताया। फिर क्यों गया? वही तो गलती हो गई। मैं वहाँ गया, उन्होंने बताया कि वो बड़ी उम्र की महिला है और तुझे कोई खतरा नहीं है। उनकी भी इज़्ज़त तू रखना, वो तेरी रखेंगी, क्योंकि वो बड़े घर की हैं। तो मैं चला गया, 50,000 रुपए मिल रहे थे और फिर वो दिन तो आज तक निकल नहीं पाया उससे। मैंने कहा क्यों? आजा। बोले नहीं, वो एक के बाद एक, एक के बाद एक लाइन थी वो। वो कहती मेरी फ्रेंड है। फिर वो फ्रेंड के पास जाता तो फ्रेंड की फ्रेंड है, उसकी भी फ्रेंड है।
इस तरह से मेरी एक लिस्ट हो गई है 25-30 महिलाओं की। मैं उन्हें सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, मैं थक गया हूँ। मर जाने को जी चाहता है, शादी नहीं करने को जी चाहता है, कभी शादी नहीं करूँगा। और ये औरतें मुझे ब्लैकमेल कर रही हैं कि तू नहीं आएगा तो तेरी हमारे साथ वीडियो बनी हुई है, फ़ोटोज़ बनी हुई हैं। मैंने कहा वीडियोज़ कैसे बनी? वो भी तो तेरी मर्ज़ी से बनी होंगी। बोले नहीं, नहीं, मुझे नहीं पता कैसे बनी है, मुझे नहीं पता। लेकिन जितनी वीडियोज़ हैं उनमें अगर मेरी पीठ है तो उनका चेहरा मेरे नीचे है, नहीं दिख रहा है। और अगर पीछे जानबूझ के बनवाई जानबूझ गई के, वीडियो। अगर पीछे हैं तो मेरा फेस दिख रहा है, पूरा दिख रहा है कि मैं उनके साथ सेक्स कर रहा हूँ। मैंने कहा तुझे कभी नहीं लगा कि वो तेरी माँ हो सकती हैं? दादी जैसी उम्र की जो 60 साल की महिला तू कह रहा है, 50 साल की महिला कह रहा है, तो तुझे ये नहीं लगा? बोले उन्हें भी तो नहीं लगा कि मैं बेटा या पोता हो सकता हूँ? लानत है। कैसे तुम तैयार हुए इस काम के लिए? कैसे आदमी कहता है मैं तो इतना ही जानती हूँ कि अगर प्यार नहीं है तो सेक्स नहीं है। मगर कैसे तुम उनके साथ में, क्यों नहीं तुम्हें एक बार भी लगा कि ये इतनी अजीब, बेडौल, बेअकल सी महिलाएं और तुम उनके साथ जा रहे हो? तुमको लगा ही नहीं बिल्कुल भी? पैसा इतना बड़ा तुमको वो दिखाई दिया? बोले उसके लिए मैंने बहुत गोलियां खाई हैं, मैं बहुत इस तरह की ड्रग्स लेता हूँ ताकि मैं सबको सेटिस्फाई कर सकूं, और अब मैं खोखला हो गया हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं शादी भी नहीं करना चाहता।